हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज अपने यूट्यूब चैनल पे मैं थोड़ा लीक से हटके एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो उम्मीद है, आशा है कि ये आपको पसंद आएगा और आगे भी इस तरह के मैं वीडियोस डालता रहूँगा। जैसा कि अभी आप जान रहे हो कि हाल ही में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का लड़ाई चल रहा है और 3-4 साल से रूस यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। तो सबके बारे में नहीं, अपने ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारे यहाँ, ज़्यादा जो हमारे पड़ोस में है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इनके बारे में आज बात करेंगे कि आखिर लड़ाई हो क्यों रही है। तो पाकिस्तान ने हरकत जो की है, कहावत है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये कहावत पाकिस्तान पे बिल्कुल ही सही बैठती है। उस पाकिस्तान ने जिस तालिबान को, जिन आतंकियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग दी, अपने यहाँ से हथियार दिया, और वही अब आतंकी, वही अब टेररिस्ट, चाहे वो तालिबान के हो, चाहे वो टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या आईएसआईएस, ये सब मिलकर के आज पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जानता है कि अफगानिस्तान में आज तक कभी किसी का लंबे समय तक शासन नहीं रहा है, चाहे अंग्रेज हो, वो भी पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। उसके बाद 1970-80 के दशक में रूस ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, अपने कब्जे में लिया, लेकिन वो भी लंबे समय तक वहाँ पे अपना हुकूमत कायम नहीं रख सका। तो उस रूस को हटाने के लिए अमेरिका ने पैसे दिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने अपने यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दिया। इसी तालिबान को, इसी टीटीपी को, तो उन लोगों ने गुरिल्ला वार करके रूस के सैनिकों को वहाँ से मारा और भगा दिया 8-10 साल में। फिर 2001 के आसपास जब अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है, उसामा बिन लादेन जब उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को प्लान से क्रैश करा देता है, तब अमेरिका फिर अफगानिस्तान में अटैक शुरू करता है। तब यही पाकिस्तान है जिसने अपनी ज़मीन दी कि अफगानिस्तान में अमेरिका या नाटो या किसी भी देश के सैनिक आकर के अफगानिस्तान में तालिबान को या फिर अलकायदा को वहाँ से मार के भगा दे, उसामा बिन लादेन को। खूब पैसे लिए पाकिस्तान ने। उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति शायद परवेज मुशर्रफ था। खूब पैसे लिए उसने अमेरिका से, डॉलर भर भर के, तब जा कर के उन्होंने लंबे समय से तालिबान को सत्ता से हटाया और अमेरिका के समर्थित सरकार वहाँ पे चल रही थी। अमेरिका भी इसमें बहुत समय तक इन्वॉल्व हो गया, 2001 से लेकर शायद 2023 तक, 2022-23 तक अमेरिका वहाँ पे लगा रहा। आना जाना कुछ नहीं था अमेरिका को, उसका लॉस हो रहा था, सैनिक मारे जा रहे थे कैसे भी, क्योंकि तालिबान जो है वो शहरों में तो खैर अमेरिका वाले सैनिक ही बच रहे थे, लेकिन जो गाँवों में थे, जो जंगलों में थे, वहाँ पे उनका हमेशा खतरा बना रहता था। तो लास्ट में 2023-22 के आसपास उन्होंने, अमेरिका ने भी हार मान करके अफगानिस्तान को छोड़ के आ गए। जैसे वो छोड़ के आए, बस 15-20 दिनों में पूरे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे फिर से कब्जा कर लिया। अब ये देख कर पाकिस्तान ने बड़ा खुश हुआ कि अरे, हमारे ट्रेंड किए हुए आतंकियों ने अमेरिका को हरा दिया, रूस को हरा दिया। हमारे ट्रेंड किए हुए आतंकियों ने, टेररिस्टों ने, तालिबान ने रूस को हरा के भगा दिया, अमेरिका को हरा के भगा दिया। बड़ा खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। जहनी आज़ादी मिल गई इनको अमेरिका से। अरे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते। खुद के घर जब शीशे के हो तब दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारते। कब तक तालिबान वाले शांत रहते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं।
तालिबान को शांत रखने का एक ही तरीका है, उनको पैसे चाहिए। और जब तक अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता, पाकिस्तान से वो तालिबान को पैसे मिलता। लेकिन अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से तो चला गया, तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, तो उसने पाकिस्तान को पैसे देने बंद कर दिए। जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं आए तो वो पैसे फिर तालिबान को भी नहीं मिलेंगे, उन आतंकियों को नहीं मिलेंगे। तो वो पाकिस्तान से पैसे मांगते हैं कि दो, हम पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो ऐसे कंगाल पड़े। तो लड़ाई की वजह पैसे को लेकर के शुरू हुई। और अब उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा कि हमारे पड़ोस में तालिबान आ गए हैं, अब ये भारत के खिलाफ जिहाद करेंगे, अपने लड़ाकों को कश्मीर में भेजेंगे लड़ने के लिए। इस बात से तालिबान ने कर दिया मना। इस बात से तालिबान ने क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि हमारा झगड़ा थोड़े भारत के साथ है। हमने कभी अफगानिस्तान में जाकर के कभी कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने वहाँ पर जाकर के डैम बनाए, क्यों? वहाँ के लोगों को पानी मिल सके, बिजली सप्लाई करवाई, बिजली बनाई, क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पर रोशनी में रह सके। ये थोड़े जाकर के हमने वहाँ पर ज़मीन कब्जा कर ली। बेचारा पाकिस्तान, उसने सोचा कि जब तालिबान यहाँ पे आ गया है, अब उसकी मौज हो गई है कि अब तालिबान के लड़ाके और पाकिस्तान के लड़ाके आतंकी मिल करके भारत को परेशान करेंगे, मिल करके कश्मीर में आएंगे, मिल करके भारत को परेशान करेंगे हर कोने कोने में जा करके। लेकिन इससे तालिबान ने बिल्कुल ही कर दिया मना। इस बात से तालिबान ने बिल्कुल ही क्या कर दिया, मना। अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हाल होगी पाकिस्तान की। पैसे तो है नहीं उसके पास कि ज़्यादा कुछ कर सके। तब उसके बाद बॉर्डर पे उनका इशू बहुत लंबे समय से चल रहा था। पाकिस्तान चाहता है जो डूरंड लाइन है उसको माना जाए, और अफगानिस्तान कहता है कि डूरंड लाइन को हम नहीं मानते। मेन असल लड़ाई वो डूरंड लाइन को लेकर के ही है। पाकिस्तान वाले उस बॉर्डर पे फेंस लगा रहे थे और अफगानिस्तानियों ने आकर के उस फेंस को हटा दिया और उनके सैनिकों को मारा, कूटा, और यहाँ तक कि उसकी पैंट उतरवा दी, कपड़े उतरवा दिए और पूरा नंगा करके अपने इलाके में घुमाया और उनकी वीडियो बना करके पाकिस्तान को भेजी। ये देखकर पाकिस्तान वाले थोड़े आश्चर्य में पड़ गए, कह रहे हम लोगों ने जिनको आज़ाद कराया, ये करवाया, वो करवाया, लेकिन अब वो हमारे पीछे ही पड़ गए। तो उन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, सारा इल्ज़ाम वो लोग डाल रहे हैं किस पे, भारत पे, कि ये सारा कारनामा किसका है, भारत का, रॉ का है। भारत के रॉ मिल करके अफगानिस्तान के साथ हम लोगों को परेशान कर रही है। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो पड़ी है कि उसके चारों तरफ से स्थिति उसके हाथ से निकल रही है। जैसे एक बार 1971 में पाकिस्तान टूट करके बांग्लादेश बना, अब अफगानिस्तान के साथ एक मोर्चे पे लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान के एक तरफ अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, उसके दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि उन्हें भी आज़ादी चाहिए। बलूचिस्तान वाले वो भी रोज उनके सैनिकों को पकड़ के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं, ट्रेन उड़ा दे रहे हैं, सिर्फ सैनिकों को पकड़ के लेके जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चली रही है, बलूचिस्तान के साथ उनकी चली रही है। तीसरा, हमारे साथ तो उनका खैर 1947 के बाद से कभी संधि रही ही नहीं और हो भी नहीं सकती, क्योंकि उनका जैसा नेचर है, बिहेवियर है, भारत के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। और चौथा अफगानिस्तान के भीतर ही या उसी में एक आतंकी संगठन है TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये सिर्फ पाकिस्तान में घुस करके, इस्लामाबाद में घुस करके उनके सैनिकों को टारगेट करके मारता है। ये कहता है कि तुम तो हमें आतंकी, तुम लोगों ने तो हमें आतंकी बना ही दिया और किसी काम करने लायक नहीं छोड़ा। तो ये क्या करते हैं कि उसी पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी को जा करके मारते हैं
सिखाते हैं कि हम तुम्हें सिखाएंगे जिहाद क्या होता है। पहले तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम तुम्हें जिहाद सिखाएंगे, जिहाद करवाया। अब ये टीटीपी वाले पाकिस्तानी आर्मी को जिहाद सिखा रहे हैं। और कहीं से हो ना हो, अभी ऑपरेशन सिंदूर वन अभी तो ख़त्म ही हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 शायद अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। ये जो सारा काम हो रहा है, पाकिस्तान से हो, बलूचिस्तान से हो या टीटीपी से हो, कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि ये किसका इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया का और इसराइल का। इंडिया और इसराइल मिल करके पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर करके उसको बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। अभी 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो पाकिस्तान है उसने एक ग्रुप बनाया है, जैसे यूरोपियन देशों और अमेरिका का एक ग्रुप है ना, नाटो सैनिकों का, कि एक देश पे हमला होगा तो बाकी सारे देश आकर के उस पर हमला करेंगे, उसको बचाएंगे। तो पाकिस्तान ने जो कि हाल में एक ऐसा ही ग्रुप बनाया था, मुस्लिम उम्मा का, उम्मा उन्होंने नाम दिया मुस्लिम उम्मा की फ़ौज, जिसमें कौन कौन था, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। सऊदी अरब ने कहा मेरे पास तो सैनिक नहीं है, मैं सिर्फ पैसे दे सकता हूँ, मैं सिर्फ क्या दूंगा, पैसे दूंगा। तुर्की बोला मेरे पास भी सैनिक ज़्यादा नहीं है, मैं टेक्नोलॉजी दूंगा, ड्रोन दूंगा। ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी दूंगा, ड्रोन दूंगा, गोला बारूद दूंगा, मिसाइल दूंगा। और पाकिस्तान बोला मेरे पास एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, और साथ में मेरे पास सैनिक खूब हैं, तो मेरे सैनिक रहेंगे। तो इन तीनों ने एक ऐसा गठबंधन बनाया कि जो कोई देश इनके ऊपर अटैक करेगा तो ये दूसरे के यहाँ जा करके उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो अभी हाल ही में जब अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए तुर्की आएगा, अरब आएगा? नहीं आएगा, वो नहीं आएंगे। और अभी हाल ही में ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक कर दिया है, कल अर्ली मॉर्निंग, सुबह। तब इस शाम तक ईरान ने भी अटैक किया इजराइल पर, और अमेरिका के जहाँ जहाँ बेस है, तो अमेरिका के बेस सऊदी अरब में भी हैं, तो दुबई में भी हैं, यूएई में है, कतर में है, बहरीन में है, सारे मुस्लिम देशों में अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं। तो कल ही शाम शायद 6-7 बजे के आसपास ईरान ने अपने मिसाइल्स दागे हैं अरब के दोहा शहर पर, और भी मस्कट पे, और भी कोई दुबई पे। तो क्या पाकिस्तान अब जा कर के ईरान पे अटैक करेगा? पाकिस्तान ईरान पे अटैक करेगा? लगता क्या है आपको? मेरा एनालिसिस है कि वो किसी पे कुछ नहीं करेगा, वो तो खुद ही फंसा पड़ा है। और ना तो अरब ना तो तुर्की पाकिस्तान की मदद करने आए हैं अभी, और ना ही पाकिस्तान अरब की मदद कर सकता है। ये सारा जो खेल है, जो पाकिस्तान का जो जाल उसने दूसरे के लिए बुना, उसी जाल में आज वो खुद ही फंस चुका है। जिन तालिबान को उसने ट्रेनिंग दिया रूस को भगाने के लिए, उसी तालिबान को फिर से सत्ता में लाया पाकिस्तान। 1990 के दशक में जब भारत में कंधार प्लेन हाईजैक हुआ था, याद होगा आपको? याद होगा आपको? कंधार प्लेन हाईजैक करके सारे के सारे कहाँ लेके गए थे? तालिबान, अफगानिस्तान के कंधार शहर में। तो पाकिस्तान ने वहाँ नेगोशिएट करके मोस्ट वांटेड आतंकवादी को यहाँ से रिहा करवाया, एक तरह से ब्लैकमेलिंग करके। अजहर मसूद शायद नाम था उसका, जो अभी जैसे मोहम्मद का चीफ है। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब अमेरिका पर प्लेन क्रैश करा दिया तालिबान वालों ने, अलकायदा वालों ने, तब अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। उसने पाकिस्तान को पैसे दिए, उसके एयरबेस, उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में पूरे अलकायदा और तालिबान को सत्ता से बाहर भगा दिया। लेकिन भीतर ही भीतर फिर इसने चीन से पैसे लिए, पाकिस्तान ने रूस से पैसे लिए अमेरिका को वहाँ से भगाने के लिए। तो फिर इनको वापस से उसने ट्रेंड किया, फिर वहाँ से गुरिल्ला लड़ाई शुरू हुई। फिर वो तालिबान ने से परेशान होकर अमेरिका ने उस तालिबान को उसके निजी हाल पे अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए। तो पाकिस्तान खुश हो गया,
लेकिन अब वापस से वो तालिबान पाकिस्तान के पीछे पड़ गया। तालिबान अब पाकिस्तान के पीछे पड़ गया। तो दोस्तों, ये कहावत जो है आप मुझे मार, ये पाकिस्तान पे बिल्कुल ही सही बैठती है कि जिस टेररिस्ट ग्रुप को उसने ट्रेन किया, जिसको उसने फल फूल सारी चीज़ देख करके खिला पिला करके छोटे से बड़ा किया, आज वही उसके खिलाफ हो गया। तो खिलाफ होने का कारण ये है कि जब आप दूसरों के घर पत्थर मारोगे शीशे के घर पे, अब खुद का घर शीशे का बना लोगे तो दूसरा वाला भी तो आपके घर में पत्थर ही मारेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार तो डिनाई कर रही है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप डिप्लोमेसी है, ये हो ना हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है उसमें क्या क्या दावे हुए थे। अफगानिस्तान कह रहा है कि उसने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मार दिया है, 19 से ज़्यादा उसके बॉर्डर एरिया के चेक पोस्ट को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिका के 2 फाइटर प्लेन को उन्होंने बंदूक से मार के गिरा दिया। ये देखो अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है। उसके 2 F-16 जिस पे पाकिस्तान बोलता है बहुत शानदार प्लेन है, बहुत शानदार फाइटर प्लेन है, अमेरिका का दिया हुआ 4th जनरेशन का, जिसको तालिबान के लड़ाकों ने बिल्डिंग से या पेड़ पे चढ़ कर उसको फायर करके गिरा दिया। 100 से ज़्यादा सैनिकों को उन्होंने बंधक बना करके रखा है, कैप्चर करके। और पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, उसने 274 अफगान लड़ाकों को मार गिराया। अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया, जो ISIS और TTP के थे। उसने ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है गजब हिल हक नामक उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया अफगानिस्तान के साथ लड़ाई के लिए। तीसरा पॉइंट, उसके डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो अफगानिस्तान के साथ नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान और इजराइल के साथ। अब ये देखो, लड़ाई हो रही है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो क्या कह रहा है किसके साथ हो रही है, अफगानिस्तान की लड़ाई अफगानिस्तान से न होकर के उनकी लड़ाई हो रही है इंडिया के साथ और इजराइल के साथ। इजराइल अभी ईरान के पीछे पड़ा, उसको पाकिस्तान से क्या लेना देना, उसको पाकिस्तान से क्या लेना देना, कुछ नहीं। अगला, फिर उसके कुछ देर के बाद उसका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि ये जो आतंकवादी हमला हमारे यहाँ बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं, TTP वाले कर रहे हैं, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जो लड़ाई हो रही है, सबके पीछे भारत का हाथ है, ये सब के पीछे भारत का हाथ है। तो सरकार तो खैर डिनाई कर रही है हमारी, ऐसा नहीं। अरे हम क्यों किसी के इन लफड़ों में पड़े, हम तो खुद ही आतंक से पीड़ित हैं, पाकिस्तान से पीड़ित हैं। पड़ा रहे पाकिस्तान अपने उसी जंजाल में, उसी हाल में। हम तो उसके साथ ना तो दोस्ती करना चाहते हैं, और दुश्मनी तो खैर उसने की है हम लोगों के साथ। हमने कभी उस पर या किसी भी देश पे किसी भी तरह का कोई ज़बरदस्ती नहीं की आज तक। नहीं तो हम चाहते तो अभी 1971 में जब उसके 95,000 सैनिकों को जब हमने सरेंडर करवा के अपने कब्जे में ले लिया, तो उससे चाहते तो पूरा कश्मीर ले सकते थे। हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। 1965 में हमारे सैनिक लाहौर तक चले गए थे, लाहौर तक। चाहते तो उस समय पूरा कश्मीर हम ले सकते थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसके साथ कभी भी किसी के साथ ना तो ज़बरदस्ती की है, ना तो ब्लैकमेलिंग की है। और पाकिस्तान हमेशा ब्लैकमेलिंग करता है, वो आतंकवादियों के थ्रू हमेशा ब्लैकमेलिंग का रास्ता ही अपनाता है। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, लेकिन चाहती तो 2 अच्छे मौके थे कि हम अपने पूरे कश्मीर को पाकिस्तान से ले सकते थे। तो उस समय की सरकार ने जो सोचा अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन ये ब्लंडर मिस्टेक हो गया उसी समय। 65 में जब हमारे सैनिक लाहौर तक गए तो या तो हमें कश्मीर पूरा का पूरा दो, नहीं तो हम लाहौर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, 71 में जब उसको 95,000 सैनिक हमारे पास थे, हम उसके सैनिकों को क्यों, तुम मेरा कश्मीर छोड़ो तब मैं तुम्हारे किसको छोड़